लो जी, किसी नमाजी की भूख जो है वो लग गई है, इसलिए कि पाकिस्तान को एक और चांस मिला है टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। और ये खुदा भला करे, इंग्लैंड का बड़ी दुआएं मांगी होंगी पाकिस्तानियों ने इंग्लैंड के लिए, और दुआ लगी कि रेहान अहमद, एक और पाकिस्तानी ब्रिट ने इंग्लैंड को मैच जिता दिया। सो उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प की, उनका खास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया। सो पाकिस्तान जब डेस्परेट होते हैं तो वो अपने से बढ़ के भी खेलते हैं। ऊपर से रमजान चल रहा है, दुआएं लगेंगी इंशाल्लाह, और देखें कि कोई मिरेकल होगा। अभी भी उम्मीद तो है। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को करना क्या है? दो सिनेरियोज हैं। नंबर वन, या तो आपको तकरीबन 13.2 ओवर्स में टारगेट चेज करना है, या आपको एटलीस्ट 65 रन से यह मैच जीतना है। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स, प्लीज मेरी बात सुनो। आप लोग डिजर्व नहीं करते थे कि आप सेमीफाइनल में जाएं। अब कौम की दुआएं कह लें या कुदरत का निजाम कह लें, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों टीम्स का सुपर 8 का लास्ट मैच, और ये मैच डिसाइड करेगा कि इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में कौन जा रहा है, न्यूजीलैंड या फिर पाकिस्तान। इस वीडियो के स्पॉन्सर्स की अगर बात की जाए, इस वीडियो के सिर्फ एक ही स्पॉन्सर हैं, उनका नाम लेना मैं सबसे पहले चाहूँगा, और उनका नाम है कुदरत का निज़ाम। जी हाँ, ये वीडियो आपके सामने कुदरत के निज़ाम की पेशकश है, क्योंकि अगर वो ना होते तो मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं था ये वीडियो बनाने का। मतलब कुदरत के निज़ाम ने गोद में बिठाया इस टाइम पाकिस्तान को, और ये हमारी पुरानी आदत है। अब ये मैच इंपॉर्टेंट है, इस मैच को पाकिस्तान को ना सिर्फ जीतना है बल्कि एक तगड़े रन रेट से जीतना है, जस्ट टू मेक श्योर कि नेट रन रेट में वो ऊपर चले जाएं। ये तो समझ आ गई कि भाई अगर आप पहले बैटिंग करेंगे तो जितने मर्जी रन बना लें, आपको एटलीस्ट 65 रन से अभी तक की जो तकरीबन उससे उस मार्जिन से आपको जीतना है। ठीक, तो आपके ख्याल में क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो कितने रन जो हैं उनको बनाने चाहिए ताकि बॉलर्स जो है वो रोक सकें? देखिए, अगर आपके पास 5 बॉलर है ना, आपने तो 5 बॉलर खिलाने और रन्स अगर पहले बैटिंग कर लेते हैं, एटलीस्ट 210 215 रन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि वो 65 का मार्जिन ऊपर नीचे मैं 70 का रखा, मैं कह रहा हूँ कि उनकी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, और निशांका को अर्ली ऑन आउट करना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, अगर उनको आपने 130 पे या 140 पे आउट करना है तो। यही अगर मैं उल्टा करूं बासित भाई, कि पाकिस्तान टीम पहले बॉलिंग कर रही है, आपके ख्याल में क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम को इससे ज्यादा रन नहीं बनाने देने चाहिए? 140 से आपको लगता है कि तकरीबन 13.1 बॉल के अंदर अंदर आप जो है वो टारगेट अचीव कर सकते हैं? छोटे मैच में आप 140 क्योंकि पावर प्ले भी 6 ओवर का होगा ना। सही। बारिश वाला मैच होता है तो उसमें पावर प्ले कम हो जाता है। इसमें 20 ओवर का मैच आप 140-45 पे आउट करें, आपको पावर प्ले 36 बॉलें पूरी मिलती हैं। 36 बॉल में आप कम से कम 70 रन बनाएं। जो मुझे लगता है, क्योंकि हम तो नमीबिया के खिलाफ भी ज़्यादा बड़े रन नहीं बना पाते, तो हमारा तो जो सिचुएशन है वो ये है कि 180 190 बनाएं और उनको 110 120 के अंदर आउट करने की कोशिश करें। वही वाला कि उनको जितने कम पे आप रोक सकते हैं, दोनों केसेस में वो रोकना पड़ेगा। बॉलिंग बहुत अच्छी करनी होगी। बाशिद भाई, अगर पिछले कंटेस्ट देखूं जो श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के हुए हैं, 2 मैचेस 4 मैचेस टोटल हुए हैं, 2-2 दोनों ने जीते हुए, बट इतनी बिग मार्जिन के साथ कोई भी टीम जो है ना वो जीती नहीं है। क्या लगता है, इतनी बिग मार्जिन के साथ पाकिस्तान टीम जीत पाएगी आज? लेट्स सी क्या होता है, बट हमें हमारे भी बैटिंग की बहुत ज्यादा नहीं चल रही है, हमारे भी साबजा फरहान ही हैं जो रन कर रहे हैं। बट मैं शोएब एक चीज सोच रहा था कि पहले हम ये डिपेंड कर रहे थे कि वो उसको हराई, ये उससे जीते। अब आपको अपनी इज्जत, आपकी वर्ल्ड कप के अंदर फेट, अपनी इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट, सब कुछ आपके अपने हाथ में है। अगर आप यहां से कुछ नहीं कर सकते ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और कोई चीज आप लोग कह रहे हैं, मतलब आप लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा मार्जिन, बहुत बड़ी चीज, कोई बड़ा मार्जिन, कोई बड़ी चीज नहीं है यार। 60-65 रन ठीक है आपको। अब जो वो टीम जो अभी तक सिर्फ एसोसिएट टीमों से जीती हो, बट श्रीलंका से हम पिछले 5 मैच का हाल देख लेना, और हमने इनके साथ मैचेस इन हमने बेसिकली वर्ल्ड कप में तैयारी इन्हीं टीमों के तैयारी साथ की की। इन्हीं के साथ की है। हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है ना। अगर थोड़े को हमारी श्रीलंका तैयारी भी की नहीं हराया जाता है, पाइनसुला कर लो, कुछ और काम कर लो, की करिए दसो फिर। फिर तोरखम बॉर्डर चले जाओ, उत्थे ड्यूटी करो।
ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਨੇ कि बाबर ਨੂੰ ना खिलाओ बाबर सवाए एक हफीज भाई कहते हैं कि यार आपको जरा 3 पे बाबर को खिलाएं 20 ओवर है यार आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपने लेकिन घोड़े हमारे जाके लिए 20 खिलाना। ओवर नहीं है ना शुएब भाई। मैं एक बात बता दूं आपको, आप एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, आप भले पहले बैटिंग कर रहे हैं भले बाद में बैटिंग कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ 13 ओवर ਦਾ गेम समझो, थोड़ी मार धाड़ो ही होनी चाहिए। आपके जहन में तो 13 ओवर ही है ना। वो वैसे सुहेल भाई ने रात ठीक कहा था आप T10 ही समझ के खेल लें, आपके पास तो 13 ओवर ही हैं इधर के, मार्जिन नहीं है। हाँ इधर ठीक के है ना, आपके मार्जिन पास है ही नहीं। आप समझें कि हमने जो अपने 150-60 रन वाला सीन है ना, कि हमने 13 ओवर में चेस करना, वो चाहे पहले बैटिंग कर रहे हैं 13 ओवर में कर जाएं, फिर बाकी कि हम ना क्रिकेट वाले फैंस हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल में आज पहुंच जाए श्रीलंका को हरा के। अब उसके दो तरीके आप सबको पता ही होंगे, वो दो सिनेरियो जो निकल रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका को 65 रन से हराए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है। पाकिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट 13.2 ओवर्स में रन चेज करे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है। अब ये तो वो सिनेरियो है जो क्रिकेट ग्राउंड में होने हैं। बेटा मैं वो सिनेरियो लेके आ गया हूं जो ग्राउंड के बाहर होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हुए हैं, बल्कि बात हो चुकी हुई है। क्योंकि श्रीलंका के साथ जो डील की है ना पीसीबी ने या पाकिस्तान ने, उस डील की वजह से अब पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। मतलब आप समझ लो पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया कि कौन पहले क्या करें। नहीं लेकिन देखिए ये कुछ भी भी एक करने से important पहले चीज़ आपने कंडीशन तो पहले देखनी है ना। हमें पता नहीं कि पाली के लिए में हमें दो तरह के पिचेस नजर आए। एक वो था जो फ्लैट था जहां पे बॉल बल्ले पे आ रहा था, और एक वो था जहां पे बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा। बारिश हुई हुई थी, बाकी सारी इसी चले, तरह नहीं, इवन लास्ट गेम व्हेन पाकिस्तान प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड तो वहां वो ही पाली के लिए थे ना। अच्छा, वहां पे भी टर्न मिला, वी कुडंट यूज आवर स्पिनर्स वेल। ये मैं कह रहा हूं कि अब ये कंडीशन कल पहले हम देख लें, फिर फैसला लेना चाहिए। पहले से कुछ बता देना, वो इक्वेशंस आपके सामने है। मैं खुश इस बात पे हूं कि एटलीस्ट देयर इज समथिंग इन आवर पॉकेट। हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शन मौजूद है कि यार अगर हम जो भी हमने पीछे गलत या सही परफॉर्मेंस मैं नहीं इसको simplify कर दी, इस वक्त एक ऑप्शन हमारे चलें, पास। आपसे सवाल ये है कि बेस्ट चांस क्या है अगर बैटिंग कर पाकिस्तान अभी की हम condition सिर्फ देख एक के। वही वाली देखिए, बात है ना, पहली condition, हाइपोथेटिकल मैं कह रहा हूँ सिचुएशन। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ देख के आपको देखिए जो स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूं कि अगर आपकी स्ट्रेंथ आपकी बॉलिंग है, यूज योर बॉलिंग फर्स्ट। आई विल गो विद, अगर आपके पास, आपके हिसाब से मेरे हिसाब इसी के साथ है कि अगर आपके पास आपके बॉलर्स ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो आप 130 140 में उनको ऑल आउट कर दो, 150 पे ऑल आउट कर दो। यू विल हैव अ इक्वेशन इन योर हैंड कि यार हमने 13 या 14 ओवर के अंदर या 13.4 ओवर के अंदर हमने 140 रन करने हैं, तो हमारे पास 9 बंदों तक की बैटिंग मौजूद है जो अभी तक हमने खिलाते गए हैं। मैं आप सब प्लेयर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यार देखो जैसा भी हमारा कल्चर है, जो भी है उसको प्लीज साइड पे रखो। कल एक ही चीज जो है उसको सामने रखना कि जो मेरे अंदर पोटेंशियल है वो मैं जाके अपना टीम के लिए दूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि अगर मुझे समझ आ रही है कि मैं 4 छक्के मार सकता हूं तो मारो। ये ना करना कि मैं 2 छक्के मारूं और 2 पे जो मैं 1 बना लूं। अगर आपका बॉल स्विंग हो रहा है, स्पिन हो रहा है, कोशिश करना कि विकेट्स लो। जब विकेट्स लोगे तो ये मैच आप जीत सकते हो। ये कभी नहीं सोचना ठीक है मार्जिन बहुत बड़ा नजर आ रहा है हमें, लेकिन हमारी टीम में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो कर